अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा मैंगो केक, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर प्रेस करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैं एक पैन ले लूँगी, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लूँगी। अच्छे से इसकी ग्रीसिंग करने के बाद इसके ऊपर मैं लगा लूँगी बटर पेपर, और बटर पेपर को भी मैं ऑयल के साथ बिल्कुल सेट कर लूँगी अच्छे से। इसको अच्छे से ग्रीस करने के बाद इसको हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। ये देखें, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इस पे सारा ऑयल अच्छे से लगा लिया है। और फिर दूसरी तरफ मैं ले लूँगी एक जग, ग्राइंडर का जग, जिसके अंदर मैं डालूँगी हाफ़ कप चीनी, जो कि मैंने मैयर करके डाली है। हाफ़ कप चीनी लूँगी और उसी ही क्वांटिटी में मैं लूँगी हाफ़ कप ऑयल। आप ऑयल की जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं और घी भी, मैं यहाँ पर ऑयल ले रही हूँ। ऑयल डाल लेने के बाद इसके अंदर मैं लूँगी 2 अदद मैंगो, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। उनको भी मैं इसी के अंदर मिक्स कर लूँगी। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि मेरे पास इसका अच्छा सा और फाइन सा पेस्ट आ जाए, थिक सा पेस्ट होगा। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छी इसकी प्यूरी मेरे पास रेडी हो जाएगी। मैं सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड करूँगी, ज़्यादा मैं इसको ब्लेंड नहीं करूँगी। ये देखें, मेरे पास इसका फ़ाइन सा पेस्ट रेडी हो गया है। अब मैं इसको अलग से एक बर्तन में निकाल लूँगी। सारे पेस्ट को अच्छे से मैं इसमें निकाल लूँगी। सारे मिक्सचर को मैंने बाउल में डाल लिया है। अब मैं 1 टेबलस्पून ले लूँगी बेकिंग पाउडर और 2 चुटकी के करीब ले लूँगी बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, इससे कड़वा हो जाता है। इसको मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि इसमें जो ज़रे हैं उनको मैं अलग कर लूँ। और 1 कप के करीब मैं लूँगी मैदे को भी मैं अच्छे से छान लूँगी। अगर इसमें कोई अज्जा हैं तो वो अलग हो जाएं। पहले मैं आधा मैदा डालकर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद बाकी का आधा डाल के भी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए, मैंने आधा कप इसमें मैदा डाल लिया है और इसको मैं मिक्स कर लूँगी हल्के हाथों से। आप ये काम स्पैचुला की मदद से भी कर सकती हैं। मैं इसको हैंड बीटर के साथ ही मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसको मिक्स नहीं करूँगी, ताकि जो मैं बाकी का डालूँ तो उसके साथ ये मुकम्मल तौर पर हल हो जाए। बाकी का भी जो आधा कप रहता है वो मैं इसमें छान लूँगी। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये केक रेडी होने वाला है। इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही मज़े का केक बनने जा रहा है। अब इसमें सारे मिक्सचर को मिक्स कर लूँगी इसमें अच्छे से। मज़ेदार सा हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। ये देखिए, मैंने इसमें मैदा अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैदा मिक्स करने के बाद इसमें मैं हाफ़ कप डालूँगी खुश्क दूध। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो इसको डाल सकते हैं। खुश्क दूध डालने के बाद इसको मैं कर लूँगी मिक्स। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून सिरका डाल के भी मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद आप देखें, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना है बहुत ज़्यादा पतला। हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी जिसमें मैंने बटर पेपर लगाया था। उसके अंदर सारा शिफ्ट कर लेने के बाद इसको मैं सेट कर लूँगी और टैप कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से मिक्सचर सेट हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको टैप कर लिया है और ये सेट हो गया है। इसके बाद इसकी डेकोरेशन के लिए मैं थोड़ा सा आम लूँगी, उसको इसके ऊपर सेट कर लूँगी ताकि इसका लुक अच्छा आए। बाद में आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसको बेक कर लूँगी।
अब दूसरी तरफ मैं एक पतीला ले लूँगी, उसके अंदर मैं रख दूँगी बेकिंग डिश और उसके ऊपर रख दूँगी अपना ये बर्तन जिसके अंदर मैंने सारा बैटर डाल लिया है और इसको कर दूँगी मैं ढक्कन की मदद से कवर करने के बाद इसके ऊपर मैं कोई भी कपड़ा दे दूँगी गरम सा, ताकि इसकी भाप बाहर ना निकले। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी वेट दे सकती हैं और इसकी मीडियम में ऑन कर लूँगी। पहले मैं इसकी फ्लेम में ऑन कर लूँगी। पहले इसको मैं चलाऊँगी 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद इसकी फ्लेम मैं कर लूँगी स्लो और इसको 30 मिनट के लिए बेक कर। ये देखें, इसको 30 मिनट हो गए हैं। अब हम इसका ढक्कन खोल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा हमारा केक बेक हो गया है, बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का। अब मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगी। अब ये देखें, अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी और ये अभी थोड़ा सा गर्म है। इसको ठंडा कर लेने के बाद मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर लूँगी। बहुत ही इजी से मेरा बटर पेपर भी रिमूव हो गया था और ये बिल्कुल भी नीचे से नहीं चिपका और मज़ेदार सा, ये देखें बहुत अच्छा बेक हो गया है। मज़ेदार सा हमारा केक रेडी हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। बहुत ही मज़े का हमारा केक रेडी हो गया है। अब मैं इसको काट कर दिखाऊंगी आपको। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस केक मेरा रेडी हुआ है। पीछे से भी बहुत अच्छा पक गया है, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़ और दुआओं में याद रखें।